नमस्कार दोस्तों। विचारधारा चैनल पर डीडी विचारधारा चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं पारस नाथ पंडित आपसे बात कर रहा हूँ। आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आपने कुछ दिनों पहले एक घटना सुनी होगी कि रात को 2:30 बजे करीब सैफ अली खान के घर में कोई चोर घुस आया था और उसने फिर चाकू निकाल करके हमला किया था सैफ अली खान के ऊपर, जिसमें कि आपने देखा भी होगा। उनको लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया गया, फिर वहां पे चाकू का टूटा हुआ जो टुकड़ा था वो निकाल के भी एक न्यूज़ में आपने फ़ोटो वगैरह देखी होंगे। आप सोचिए कि इतने बड़े आदमी के घर में, जिसका इतना सिक्योरिटी पर्सनल्स लोग रहते हैं, इतने सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, उनके ऊपर उनके यहाँ कोई चोरी करने जाता है और चोरी करने के इरादे से जाने के बाद वो सैफ अली खान पर हमला भी करता है। ये कहानी आपको कुछ समझ में आ रही है? क्या ये चोरी का केस था या कुछ और था? अब ये तो जांच एजेंसी ही निकालेगी इसके अंदर से और क्या बातें थी। लेकिन आज सवेरे जो एक खबर आ रही है कि उन मेन एक्यूज्ड जो गिरफ्तार किया गया है, हम उसके बारे में फोकस करके अभी बात करना चाहते हैं। जो मेन एक्यूज्ड अरेस्ट किया गया है उसका नाम बताया गया है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम सज्जाद। मुंबई में वो नाम बदलकर विजय दास के नाम से रह रहा था और हाउस कीपिंग में पिछले 5-6 महीने से जॉब कर रहा था। वो हाउस कीपिंग का जो जॉब होता है, आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े होटल में जो हाउस कीपिंग वगैरह आते हैं, घर में सफाई, पोछा, झाड़ू, ये सब लगाने का काम करते हैं। तो ये बंदा बांग्लादेश से भाग के आया है 4-5 महीने पहले। या ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश से भाग के आया है, यानी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से ही निकल के आया होगा, जहाँ पे अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। और आप लोगों को तो बहुत ये भी जानकारी होगी कि यहाँ की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो अभी बांग्लादेशियों के लिए वरदान है। जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान आते हैं उनको बाहें फैलाकर रिसीव किया जाता है। उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सब बनाया जाता है। और इस मामले में कई सारे प्रूफ भी मिल चुके हैं। अब राज्य सरकार तो ऐसी ही है, खैर छोड़िए। लेकिन आप देखिए कि एक बंदा बांग्लादेश से निकल के पश्चिम बंगाल से आ जाता है मुंबई में काम करता है। काम करते करते वो जो काम करता है, शायद उसको वो काम छोटा लग रहा होगा कि मैं झाड़ू पोछे वाला काम करता हूँ, मैं अगर वापस बांग्लादेश गया तो लोगों को क्या। और शायद उस झाड़ू पोछे में उतना उसको हो सकता है उसको उतने पैसे मिलते हो जो जितने पैसे उसने कभी देखे नहीं हो। तो वो ये सोच रहा होगा कि जिसके घर में मैं काम करने गया हूँ वो कितना पैसा वाला है कि एक झाड़ू पोछा वाला को इतने पैसे देते हैं। क्योंकि मुंबई में जहाँ तक मुझे पता है, झाड़ू पोछा वाला भी एक वाइट कॉलर जॉब, जो जाते हैं कॉल सेंटर, बीपीओ में नौकरी करने, जो लड़के जाते हैं बीए, एमए, क्या क्या आईआईटी से पढ़ाई करके जो जाते हैं काम करने, लगभग उतना तो झाड़ू पोछे वाला भी कमाते हैं। ये मुंबई में इस तरह का है। तो उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा होगा, उसके जहन में ये बात आ गई होगी कि जितना मैं कमा रहा हूँ, अगर मैं इतना मुझे ये पैसा दे रहा है इस काम का, तो अगर इसके यानी कि इसके घर में कितने पैसे होंगे। तो चलो झोला उठाओ, जाके सब चोरी करके लेके आ जाते हैं, जितने पैसे सब निकाल लेते हैं। है तो बांग्लादेशी दिमाग तो है नहीं कि आजकल लोग पैसे घर में नहीं रखते, सब बैंक में रहता है। खैर, लेकिन आप ये उस जो लड़का चोरी करने गया, उसकी हिम्मत को आप दाद दीजिए कि वो बांग्लादेश से एक दूसरे देश से आया है, दूसरे देश में, बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा। उसका कोई इंडियन डॉक्यूमेंट भी अभी तक नहीं बन पाया है।
और वो मुंबई में एक हाउस कीपिंग जो कंपनी होती है, वो कंपनी वाले कैसे हैं कि बिना डॉक्यूमेंट्स उसको जॉब पे भी रख लिए हैं और वो काम कर रहा है, और फिर इस तरह की वारदात को वो अंजाम देता है जिसमें कि सैफ अली खान की जान भी जा सकती थी। मेरा सवाल ये है, क्या आपको क्या लगता है कि ये इस व्यक्ति के दिमाग की खुराफाती सोच है, या इस तरह का जो गैंग है, इस तरह के जो गैंग एक गैंग कुछ दिन पहले सीबीआई या ईडी ने रिवील किया था कि कुछ लोग जो हैं इसके हैंडलर हैं और इस तरह के लोगों को मार्केट में छोड़ दिया गया है। अब आप बताइए कि अगर कोई गैंग जो इसके सर पे हाथ रखकर इस तरह की अंजामों को वारदात दिला रहा है गांव में, मतलब शहर में, तो कितने दिन तक आप हमारे घर को रोक पाएंगे? ये लोग धीरे धीरे वहाँ से चल के हमारे घर तक भी आ जाएंगे। और इनके रहनुमा कौन है? अभी ये तो पकड़ा गया है, लेकिन इसके लिए भी वकील मिल जाएंगे, वो भी बिना पैसे के। बोलेंगे मैं बिना पैसे का इसका केस लड़ूंगा। इसको क्या कितना सज़ा दिलवा पाएंगे उसके भी कोई गारंटी नहीं है। और ये इंडियन तो है नहीं। अभी हमें एज ए सोसाइटी, एक समाज की तौर पे सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हम किन सरकारों को चुनते हैं और वो सरकार हमारे लिए क्या करती है। हमारे लिए इन द सेंस कि आपको कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमें क्या देती है नोट के तौर पे, क्योंकि हमारा ये मानसिकता होता है कि जो नोट देगा उसको वोट देंगे। चलिए, आपने नोट दे के वोट तो दे दिया, लेकिन वो सरकार अगर आपके हित की नहीं सोचते हुए, अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो ज़मीन दे देती कि यहाँ पे फेंसिंग लगाओ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, उनको क्या है कि जब तक आप चारों तरफ से आप खुद, एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, आप अपना घर भी बनाते हैं तो चारों तरफ से आप बाउंड्री देते हैं। क्यों देते हैं? कि उस घर में कोई अंदर ना आ जाए, कोई दूसरा व्यक्ति। इतना बड़ा देश है, इसका भी एक बाउंड्री है, बॉर्डर है। आपको जानते हुए ताज्जुब होगा, पश्चिम बंगाल का कई 100 किलोमीटर बॉर्डर खुला हुआ है, बाउंड्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र की सरकार को जमीन नहीं दिया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार में जिन लोगों ने उनको वोट देके चुना है, उनको तो भाई पैसे मिले, वोट मिले। अब वो जो बॉर्डर खुला हुआ है वहां से कोई भी आ सकता है। ये मोहम्मद शरीफुल इस्लाम जैसा आदमी भी आ सकता है। अगर वो जबरन आके आपके घर में घुस के 2-4 लोगों को मार के चला गया, तो ये जो नोट, वोट देने के वक्त जो नोट आपने लिया, कोई काम का रहा? वो नहीं रहा ना, नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहेंगे। मेरा कहना यह है कि वोट देने से पहले 1000 बार सोचिए कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, क्यों देने जा रहे हैं। वो जिसको भी वोट देने आप जा रहे हैं, वो व्यक्ति परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से आपके लिए क्या करेगा। बस यही बातें कहनी थी और जानकारी देनी थी कि ये जो व्यक्ति है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम सज्जाद, जिसने अपना नाम यहाँ पे विजय दास बता के रखा था, ये व्यक्ति कुछ महीने पहले बांग्लादेश से होते हुए मुंबई पहुँचा। वहाँ पे उसने एक हाउस कीपिंग एजेंसी में जॉब
ढूंढी, जॉब भी ढूंढ ली, उसको हाउसकीपिंग वालों ने झाड़ू पोछा में भी लगा दिया, और काम करते करते फिर वो कहीं घर चला गया या कहाँ गया पता नहीं। 15 दिन पहले ही फिर से वापस आया था उस हाउसकीपिंग में काम करने के लिए, और आते ही उसने ये सारी, लगता है कि वो जहाँ गया था, इनके जो आका हैं इनको जो शिक्षण दे रहे हैं कि इस तरह से करना है आपको भारत को बर्बाद करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गैंग हो जो भारत को बर्बाद करना चाहता हो, तो कुछ गैंग को इस तरह से भी लगा दिया कि घर घर में जाके इस तरह करो, उसके बाद आके ये वारदात करता है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट देके बताइएगा। आपके कुछ विचार हो तो आप साझा करिएगा, और किसी बारे में आपको कुछ जानकारी या न्यूज़ चाहिए तो आप बताते रहिएगा। आपका यह दोस्त PN पंडित आता रहेगा आपके पास, कुछ नहीं तो सप्ताह में 1 दिन तो ज़रूर आएगा। और मैं एक जानकारी दे दूं, मैं एक बुक समरी का एक शो भी चालू करने वाला हूं, जिसमें कि एक बुक का समरी मैं आपको वीडियो बना के उनका जो सार है वो मैं बताया करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, DD विचारधारा, और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।